तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेकट्टा जो कि इंसान था पृथ्वी का, वो कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ चुका था और अपना काम कर रहा था, जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट कर रहा था और कहता ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब यहाँ पे मैंने ले लिया है। बस एक बार ये सब यहाँ पे बेचूंगा, बेच के पैसे कमाऊंगा और पैसा लेके भाग जाऊंगा। मुझे एक डेमोनिक सेट का मेंबर बन के नहीं रहना। और सिस्टम यार प्लीज़ यार अब तो बदल जा। तुम्हारा मेकट जैसे सिस्टम ओपन करता है ना, तो सिस्टम ने टास्क दिया था ये जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट करने का। जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा। और हमारे मेकट्टा के पास 99 करोड़ 99,99,999 यहाँ पे था। लेकिन अपडेट करने के लिए और सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको भाई 100 करोड़ होना चाहिए। एक बस कम यहाँ पे था। और मालूम है कब से? 6 महीने से। 6 महीने से मैंने इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, लेकिन ये 100 करोड़ हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, पता नहीं यार मुझे क्या कलेक्ट करना है। ये सिस्टम मुझे बता भी नहीं रहा। मेरे को जो मिला मैंने सब कलेक्ट किया, लेकिन तो भी ये पूरा ही नहीं हो रहा। साले सिस्टम ये देख मिडल फिंगर, एक बार बस पूरा हो जाए फिर तेरे मुंह पे मूत मूतूंगा। उतने में पीछे से कुछ तो झाड़ियों के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। तुम्हारा मेकट्टा भी कहता है कौन है रे, मेरे को डराओ मत वरना मेरा मुंह निकल जाएगा। सालो तुमने समझ के क्या रखा है कि मैं बड़ा नुबड़ा आदमी हूँ? ना ना, मेरे अंदर दम है, लेकिन रियलिटी में मेरे अंदर कोई दम नहीं है। मैं 0 लेवल का बंदा यहाँ पर हूँ। लड़की थी, वो भी कहती है मेरे पास आओ वरना मैं मार डालूंगी, जल्दी से मेरे पास आओ। और हमारे मेकट्टा की फट रही थी, तो वो भी सोचता कि अरे यार अगर नहीं गया तो मार डालेगी। तो एटलीस्ट एक बार जाके देखता हूँ, डर तो लग रहा है। जैसे वो आता है ना, टांगे पकड़ के खींच लेती है। हमारा मेकट्टा भी चिल्लाता बचाओ, अरे बचाओ। हाँ, तो एक औरत थी जो ऐसा पकड़ लेती है और हमारे मेकट्टा पे टूटी पड़ी थी और कहती आए हाय, झूठ नहीं बोलूँगी लड़के, हैंडसम बहुत ज़्यादा लग रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकंड, भाई कौन हो यार? प्लेजर पेविलोन के मेंबर हो क्या? मैंने सुना उस पेविलोन में बस लड़कियाँ होती हैं और सारी लड़कियाँ डुओ कल्टीवेशन करती हैं। मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन मत करो, मैं 0 लेवल का हूँ, ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा और मैं मर भी जाऊँगा। वो वाकई में डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी। अपने कपड़े तो फाड़ती है, हमारे मेकट्टा के भी कपड़े फाड़ देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता मत करो, वो भी कहती चुप कर, अब तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है। हमारा मेकट्टा भी कहता यार मैं नॉर्मल आदमी हूँ, जाने दो ना प्लीज़। वो भी कहती ना ना, अब तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। रही बात नॉर्मल हो तो ये लो, एक छोटा सा कीड़ा देती है और कहती है कीड़ा खा लो, ये तुमको पावर देगा, करने की शक्ति देगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ना मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपना काम करने दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती लेता है कि नहीं लेता, जबरदस्ती मुंह में ठूस देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता ओ मेरे में तो जोश आ गया। मैडम जी भी कहती चलो अब तुम्हारा पुराना जोश निकाल देती हूँ। भाई लिटरली समझ जाओ उसने क्या किया होगा। भाई पूरा दिन करती है, रात भी करती है और कहती मज़ा आ गया। और सोचो भाई ये कौन है? ये सेट की लीडर थी, जिस सेट का मेंबर हमारा मेकट्टा था। और हमारे मेकट्टा की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये भी कहती नॉट बैड नॉट बैड। जब से उसको कीड़ा खिलाया ना, तो कीड़ा खाती लौंडे में बड़ा जोश आ गया, लेकिन रात दिन करके मैंने पूरा का पूरा जोश यहाँ पे निकाल दिया। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है ना कि वो मर भी जाएगा। रही बात मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो सेट की लीडर हूँ ना, तो साला मेरे अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था और पॉइजन निकालने के लिए मुझे डुओ कल्टीवेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये सब मालूम है किसने किया? उन राइटिया सेट वालों ने किया। अपने आप को राइटिया सेट कहते हैं, लेकिन हमारे पैसे धोखाधड़ी से पॉइजन यहाँ पे डालते हैं। साला छोड़ूंगी नहीं, जान से निकाल डालूंगी, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। उतने में अचानक से बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है, सॉल्व फ्लेम करके कुछ था जो रिएक्ट करता है। और ये रिएक्ट हमारे मेकट्टा को देख के कर रहा था। तो ये कंफर्म करती है वाकई में इसी से रिएक्ट कर रहा है क्या? हाँ यार ये तो वाकई में रिएक्ट इसी को देख के कर रहा है। यानी ये लौंडा उतना भी बेकार नहीं है। भाई ये लौंडा तो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन है। अब रोज इसके साथ करूंगी डुओ कल्टीवेशन। देख रहे हो क्या यार, क्या हमारे मेकट्टा के साथ हो रहा है? फिर वो अपने सेट में लौट आती है और कहती वाह यार थोड़ा हालत ख़राब यहाँ पे था, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। पॉइजन कम्प्लीटली बॉडी से निकला नहीं है, लेकिन एक बार डुओ कल्टीवेशन करके पेट भर गया। तभी अचानक से पानी में चेक करती है तो पूरा बाल वाल सफ़ेद हो चुके थे। और गुस्सा करती है कि राइटिया सेट वाले, ये सारी गलती उनकी यहाँ पर है। जिस दिन मुझे मौका यहाँ पे मिलेगा ना, मार डालूंगी मैं। उतने में अचानक से कोई आता है और कहता कौन है रे, तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारी लीडर के कमरे में आने का? मार डालूंगी मैं। अटैक कर देती है। लीडर अटैक को डॉज कर लेती है और अटैक करती है। लीडर हर अटैक को डॉज करती है। तो लीडर कहती भी है पागल कहीं की, आंखें फाड़ फाड़ के देख, ये मैं हूँ सेट की लीडर। वो भी कहती लीडर जी सॉरी आप ओके यार, मुझे पहचानने में थोड़ी सी
गलती हो गई, आपके बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए, सॉरी सॉरी। वो भी कहती है सॉरी सॉरी सॉरी। सर्कुलेशन में जाने से पहले मैंने बोला था कि मैं आऊँगी कुछ समय बाद वापस, और जब तक मैं नहीं आती मेरे सेट का ध्यान रखना। लेकिन क्या तेरे रहते भर में भी तू कुछ कर नहीं पाई। वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना यार। वो भी कहती है तुझे माफ़ नहीं, तुझे तो साफ करना बनता है। वो भी कहती ना ना सॉरी सॉरी गलती हो गई। ये भी कहती है अच्छा सॉरी सॉरी कहा तारू पपी देह में छुआ के, जैसे मैं सर्कुलेशन से बाहर आई ना वैसे मेरे पे अटैक हो गया, मेरी बॉडी में किसी ने पॉइजन यहाँ पे डाला, तुम्हें मालूम है उससे मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। वो भी कहती है अच्छा मेरे रहते भर में आपको तकलीफ हुआ था, डोंट वरी, नाम बताओ किसने आपको तकलीफ दिया, उसको भी मारूंगी, उसके पूरे खानदान को मारूंगी, उसके पूरे सेट को मारूंगी। ये भी कहती रहने दे, मुझे कंफर्म तो आइडिया नहीं है लेकिन ग्रेड वर्ल्ड सेट नाम का कोई सेट यहाँ पे था, शायद उसी सेट का कोई मेंबर होगा। तो ये भी कहती व्हाट वो लोग यार, वो लोग है। तो ये भी कहती हाँ वो लोग बड़े कमीने यहाँ पर हैं, साली मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए, वापस यहाँ पर आऊँगी, और जब तक अगर तूने कुछ काम में गड़बड़ किया ना तुझे नंगी करके मैं सेट के बाहर लटका दूंगी। वो भी कहती ना ना ऐसा मत करना, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये भी कहती गुड, और किसी और को मत बताना कि मैं सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे आ चुकी हूँ, समझे कि ना समझे, मैं सेउडो हॉल में जा रही हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। ये भी कहती है पिल लेकर। वो भी कहती है एक सेकंड ये पिल, अरे यार ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये तो वाकई में काफ़ी स्पेशल पिल माना जाता है यार, मैंने सुना ये पिल आप किसी को दोगे ना वो बंदा पूरी दुनिया हिला सकता है। अरे यार आप मुझे देना चाहती हो क्या। वो भी कहती बकवास बंद कर, तुझे देना नहीं चाहती, बस मेरे लिए कुछ नॉर्मल से कपड़े का बंदोबस्त कर, मैं ही जाना चाहती हूँ अपने काम के लिए, और तू बस काम करना, इस बार कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए, और एटीएस सेट का मेंबर गलती से भी ना आना चाहिए। वो भी कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लीडर भी कहती पागल कहीं की बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दे, मैं सेट में ही हूँ, बस अपने नॉर्मल स्वरूप बनाकर सेउडो हॉल में जा रही हूँ, कुछ काम यहाँ पर है, बाकी तू पीछे से काम देख लेना। वो भी कहती या देख लूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो नींद में से उठता है और कहते ये मैं कहाँ पर हूँ, और याद आता है क्या क्या हुआ था रात भर मेरे साथ, अरे मैडम जी ने मेरी इज्जत लूट ली रे मेरी इज्जत लूट ली रे रोने धोने लग जाता है कि बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको 1 पॉइंट मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड मेरे को 1 पॉइंट मिला है, 1 सेकंड यानी मेरा पॉइंट 100 करोड़ हो गया क्या। सिस्टम भी कहता है यान 100 करोड़ पॉइंट पूरा हो चुका है, जिससे फाइनली सिस्टम अपडेट होने वाला है। हमारा मेन कट्टा पूरा देख के चौंक जाता है, सच्ची में कह दो कि ये झूठ है, यानी समझे कि ना समझे, हमारे मेन कट्टा को काम करना था, ये लाना था वो लाना था, और सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक काम बच गया था, वो एक घपा घप करने का, जो उसने किया ही नहीं था, तभी तो 6 महीने से उसको 1 पॉइंट भी नहीं मिला, और जैसे कल रात उसने कर लिया या उसके साथ हो गया तो उसको आखिरी पॉइंट मिला और पूरा हो गया। यानी वो सब करना जिंदगी में जरूरी है, समझे कि ना समझे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और एपिसोड आएंगे देखो एंजॉय करो। 14 चैप्टर यहाँ पर है, 1 या 2 दिन में तो मानवा ही खत्म हो जाएगा, तो इतना मैं सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ यार 2 दिन के लिए। चलो जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कटर का पूरा पॉइंट हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब उसको पावर करने का कल्टीवेशन करने का मौका मिल चुका था। तो भाई सबसे पहले भूख लगी थी ना, तो मुर्गियों का शिकार करता है और पका के खाता है। अब आते भाई सीडो हॉल में, जिस हॉल का एक एल्डर है ना वो चिकन पका रहा था और कहता पिल्ले पिल्ले खा ले ओ मोरे राजा। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और ये सीडो हॉल का ही मेंबर था। तो एल्डर भी कहता क्या रे कहाँ गायब हो गया था, और तेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं दिख रहे। वो भी कहता मास्टर किसी ने मेरे साथ रात गुजारी। वो भी कहता बस यानी सेक्स भी हो गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ नहीं लूटा गया। आई डोंट नो वो कौन थी, हमारे सेट की कोई लड़की वड़की होगी, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, उसने बुलाया और बुलाती एकदम मुझे पटक दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर मैं बता भी नहीं सकता क्या हो गया मेरे साथ। वो भी कहता बताना। तुम्हारा मेन कैरेक्टर पूरा डिटेल में बताता है और साला बुढ़ा मज़े लेता है और कहता साले तू तो कितना लकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपके साथ होता तो पता चलता। एक सेकेंड, अबे ये मुर्गा, अभी ये तो स्पेशल मुर्गा है, ये तो लीडर लोग खा सकते हैं, आप यहाँ पे क्यों खा रहे हो, पता चलेगा तो आपको सजा मिलेगा। वो भी कहता अरे यार पता कैसे चलेगा, तू बताएगा क्या। अरे मत बता, मैं तुझे भी खाने को दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ यार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी कहता बहुत बढ़िया, क्या ना भाई क्या बोलते हैं कल जाना यार, थोड़ा सा कुछ सामान लाना है, हमारे पास सामान की कमी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है, या कल जाके
के लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद वही हमारे मेन कट्टा को भी देता है और कहता खा ले और जाके आराम कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो चिकन लेकर आराम करने आ जाता है। तो वो आती है अपनी वो एल्डर जो कि लीडर के लिए काम करती थी और कहती वाट यार साला तुम भी बड़े अजीब आदमी यहाँ पर हो, कल तुमने उसको फाइनली भेज दिया है, लीडर ने बोला था। वो भी कहता या मैंने भेज दिया है और लीडर सर्कुलेशन से भी आ गई, तूने मुझे बोला भी नहीं। वो भी कहती है कि अरे यार लीडर ने मना कर दिया था ना। ये भी कहता उससे मुझे याद आया कि मेरे लड़के के साथ ना कुछ तो हुआ था और किसी लड़की ने किया था और लीडर भी सर्कुलेशन से बाहर आ गई। एक सेकेंड व्हाट, कहीं इन दोनों के बीच में तो ओ फक यार, ये तो बड़ी सनसनी खबर है। अब आते भैया अगले दिन की बारी। हमारा मेन कैरेक्टर माउंटेन के बाहर आ जाता है क्योंकि उसने बोला था ना कुछ सामान लाना है। तो ये भी कहता है कल रात को जो मेरे साथ हुआ ना बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, मज़ा आ गया। पहले तो वो सब करने का मौका मिल गया उसका, और दूसरी बात भाई सिस्टम अपडेट हो गया, अब थोड़ा सिस्टम मेरे लिए यूज़फुल बन चुका है। हाँ तो कल रात को जब वो खाना लेकर घर पर आया था ना, तो उसके दिमाग में था कि यार मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कोई ऐसी वैसा आदमी नहीं हूँ, कोई भी आएगा उजट लेट के चल जाएगा, मेरे साथ बुरा हुआ और मुझे इसके लिए न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं चिकन खाऊंगा। गॉप 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 गॉप। अरे यार कितना बेकार चिकन है, फालतू में इसका नाम इतना पॉपुलर है, ऐसा कुछ टेस्टी वेस्टी भी लग नहीं रहा। सोचो यार अगर मेरा बदनामी हो जाएगा कि हाय राम लड़की ने इज्जत लूट लिया है, यार मैं इतनी बदनामी भी सह नहीं सकता यार। हाँ लेकिन चिकन टेस्टी नहीं है, लेकिन खाती बॉडी में अलग लेवल का जोश आ रहा है। उतने में सिस्टम अपीयर होता है और कहता चलो सिस्टम अपडेट यहाँ पे पूरा हो चुका है और हम आपको गिफ्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फाइनली क्या गिफ्ट यहाँ पे देना चाहती है। सिस्टम भी कहता ओपन करो पता चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ओपन करता है ना, तो सबसे पहला रिवॉर्ड यहाँ पे था एक जिंदगी, यानी हमारा मेन कैरेक्टर एक बार मर गया ना तो भी जिंदा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, क्या 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 बात कर रहे हैं सच्ची मेरे। तो सिस्टम भी कहता सच्ची में मुच्ची में टुच्ची में लुच्ची में। ध्यान से स्क्रीन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आपको स्पेशल टैलेंट यहाँ पे मिलता है और इस टैलेंट द्वारा आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कि बहुत जल्दी इमोर्टल दुनिया में भी जा सकते हो। हाय देखो मेरी सेक्सी टांगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सेक्सी टांगे पहली बात तेरी नहीं है और मत दिखा भाई मुझे तेरी टांगे, नहीं देखना मुझे। सिस्टम भी कहता मैंने सुना कल रात को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर बे साले, अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगा। वो भी कहता नहीं यार अगर मैं मर्द यहाँ पर हूँ ना, तो मैं अगर तुम्हारे बदले रहता फिर तो मैं भी उतना ही करता जितना उसने किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है, पहले तू पावर दे देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सलाम, बड़ा बदतमीज सिस्टम है यार, भगवान ऐसा सिस्टम किसी को भी ना दे। वो भी कहता कोई बात ना, तुमने इतना जो पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट किया है ना, सारा पॉइंट यूज कर सकते हो और अपने आप को डायरेक्ट लेवल 60 पे पहुंचा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वाह एक सेकंड, अचानक से मैं लेवल 0 का बंदा हूँ और किसी ने मुझे देखा कि मैं अचानक से 60 पे चल गया, तो भाई शक होगा लोगों को मेरे पे। तो ना यार मैं अपना लेवल अप नहीं करूँगा। तो अब आते करंटली, जब वो डाउट में था कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है क्या जिससे मैं अपना लेवल अप कर लूँ, लेकिन टेक्निक द्वारा लेवल को छुपा दूँ ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैं 60 लेवल का हूँ। उतने में आवाज़ आती है लड़की कहाँ भाग रही है, लड़के तुझे मारेंगे, लड़के तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो कई सारे गुंडे लोग मिलके एक मासूम सी लड़की के पीछे पड़े हुए थे और वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है और कहती बचाओ प्लीज़ बचाओ। लेकिन गुंडे लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और कहती है लड़की रे तू तो हमारे चंगुल में है, कैसे बच के जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो गुंडो संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर, सरेआम लड़की को किडनैप कर रहे हो, आ जाओ सालो तुम्हारी ऐसी के तैसी। वो लोग भी कहते हैं संस्कार नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है हमारे अंदर, लड़के हमारा एक टीममेट गे है, चल तुझे भी पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर ले बाप रे लेने की देने यहाँ पे पड़ने वाली है यार, क्या करूँ यार। तो उसका एक अच्छा मन कहता है कि भाई कमॉन बचाना यार, लड़की बेचारी मुसीबत में है। हमारा मेन कैरेक्टर का बुरा मन कहता है छोड़ ना मरने देना, की फर्क पहनता है, पंगा लेने जाएगा तू भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर यार मैं बचाऊंगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। सुन बे सिस्टम, याद है ना तूने मुझे बोला था लेवल 60 पे पहुंचा देगा पूरा पॉइंट लेकर, आधा पॉइंट ले और लेवल 30 पे पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जैसे पावर आती है ना तो ये जोश में भी आता हूँ, कहता है मैं हूँ द ग्रेटेस्ट ऑर्थोडॉक्स सेट का मेंबर, तुम्हारी बजाऊंगा बैंड, लूंगा तुम्हारी कह के, ये देखो सालो मेरी पावर। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में। और एक कमाल की बात, वो जो लड़की है ना सेट की लीडर है,
नॉर्मल सी लड़की बनकर आई है, वही हमारे मेक कट्टा का टेस्ट लेने या जो भी करने। हमारा मेक कट्टा पूरे एटीट्यूड में कह देता है कि पावर महसूस हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड भैया तुम कल्टीवेटर हो क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार, और मैं 9 नेदर सेट का कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ। कहा हुआ डर लग गया क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो मेरा। वो लोग भी कहता नहीं अरे तुम डेमोनिक सेट के मेंबर हो भैया, पहले तुमने कहे नहीं बोला यार, ये लड़के तुमको चाहिए, ले लो लड़की बाय। लड़के छोड़ के भाग जाते हैं और हमारा मेक कट्टा सदमे में आ जाता है, अबे क्या लड़की छोड़ के भाग गए? लड़की भी कहती है शुक्रिया भैया आपने जान बचा लिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी जो मैंने अपना आधा पॉइंट लगाया अपना लेवल अप करने के लिए, भाई क्या फायदा हुआ? भाई सेठ का नाम लेने से डर गए, यानी बिना पावर बढ़ाया अगर सेठ का नाम ले लेता तो भी वो लोग छोड़ के चल जाते, यानी फालतू में मेरा पॉइंट वेस्ट हो गया। ठीक है भाई लड़की बचा लिया, अब तुम अपने घर पे जाओ। वो भी कहती भैया नहीं, मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा लिया था ना, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे इसके लिए। अब जिससे कर्जा लिया था वो सब मेरे पीछे पड़े थे, ये सब मेरे कर्जदार थे और मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। यार एक काम करो, आपने मेरी जान बचाई ना तो मैं आपको अपनी इज्जत यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है हाँ भाई आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं है, बात बात पे इज्जत दे देती है, कपड़े उतारने भी लगती है और कहती करोगे उतारूं क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं 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 नहीं, मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकता। वो भी कहती हैं कि वो आपका खड़ा नहीं होता क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या ना कल रात को जैसे हमारे मेक कट्टा ने चिकन खाया था तो बॉडी में अलग लेवल का जोश आ गया था और ये जोश वो मुट्ठी मार के निकालने का सोच ही रहा था, लेकिन जैसे वो करने गया ना उसको दर्द यहाँ पे होने लगा। तो हमारा मेक कट्टा भी चिल्लाता मम्मी रे दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है उस औरत ने मेरी बॉडी में कुछ कर दिया है जिसके चक्कर में मैं अपना हाथों का भी उपयोग नहीं कर सकता। अरे यार क्या दिक्कत की बात रही है। अरे यार हालांकि तुम्हारी ज़िंदगी बुरी है, बाहर जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा, एक काम करो यार आ जाओ यार मेरे साथ, क्यों फ़र्क पैदा है। वो भी कहती है ठीक है मैं आपके साथ आ रही हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेक कट्टा लड़की को ले लेता है अपने टीम में और कहता हो लेट्स गो, और वो गांव में आता है जहाँ से सामान लेने आया था, लेकिन रात हो चुकी थी। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है काम करते रात हम कहीं पे गुजार लेते हैं और कल हम शॉपिंग करके सेट में लौट चलेंगे। वो भी कहती है या बोलो कौन से होटल में रहने जाओगे? एक सेकेंड, हम होटल में जाने वाले ना। हमारा मेक कट्टा सड़क पे बिस्तर लगा देता है, कहता है होटल? अबे होटल में 4 कमरों के बीच में गर्मी लगती है, अरे खुले आसमान के नीचे सोने का मजा कुछ और यहाँ पर है। देखो तुम्हारे लिए बिस्तर मैंने यहाँ लगा लिया, अपने लिए मैंने वहाँ पे लगा लिया, अरे बिंदास हो जाओ, अरे टेंशन ना लो यार, कोई आएगा तो मैं तुमको बचा लूंगा अरे थोड़ा गरीब आदमी हो ना यार, होटल में जाएंगे 10 कॉपर का सिक्का 1 कमरे का और 2 कमरे का 20 कॉपर का सिक्का, फिर खाने का फिर ये वो फिर टिप देना पड़ता है। अबे गरीब आदमी के पास इतना नहीं ना होता। अब वो सेठ के लीडर है भाई, सड़क पे सो रही है तो मैडम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो पास से मच्छर भी काटने लगता है, तो इतना गुस्से में थी ना कि मच्छर की धज्जियाँ उड़ा देती है। हमारा मेक कट्टा भी देखता है ये कैसी लड़की है भाई, मच्छर को इतना टॉर्चर करके कौन मारता है। फिर जैसे तैसे सुबह हो जाती है, हमारा मेक कट्टा बोरिया बिस्तरा बांधता है और कहता है लेट्स गो, कुछ सामान लेना है और सामान लेके घर पे यहाँ पे जाना है। तो सामान वामान ले लेता है, जाने वाला था। लड़की भी कहती मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो हमारा मेक कट्टा भी कहता है सुअर वाली रोना मत रो यार, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा यार, चल तू मेरे साथ ही चल। तो उसका अपने साथ लेके जाता है, सुमड़ी में लेकर आता है और कहता सुनो मैं 9 नेदर डेमोन सेट का मेंबर हूँ, तुमको मालूम है क्या एक डेमोनिक सेट है और डेमोनिक सेट कितना खतरनाक होता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो तुमको सेट में लेके जा नहीं सकता, तुम्हारी भलाई है। वो भी कहती है अच्छा लेकिन फिर हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ तुम ये सोच रही हो कि जब सेठ इतना कमीना है तो मैं इतना शरीफ कैसे हूँ, क्योंकि मैं हूँ दुनिया का सबसे शरीफ आदमी, मैं बहुत सारे पैसे कलेक्ट करूंगा और सेठ वालों के मुंह पे देख के मारूंगा और अपने आप को सेठ से आज़ाद करके निकल जाऊंगा। अरे तो गलती से मैं डेमोनिक सेट में फंस गया, वरना मुझे यहाँ पे रहने का कोई मूड ही नहीं था। वो भी कहती वाह मास्टर तुम तो बड़े ग्रेट हो यार, यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं आपके साथ रहने की। मनी मन सोचती है कि वाह यार वाकई में ये लौंडा तो गजब ही है, जैसा मैंने सोचा तो उससे अलग यहाँ पे लग रहा है। फिर हमारा मेक कट्टा और उसको कहता है कि डेमोनिक सेट वाले इतने कमीने इतने निर्दय होते हैं ना, अपने बंदे लोग को जहाँ से मार डालते हैं बिना कोई परवाह वरवा यहाँ पे किए हुए हैं, तो सर्वाइव होने के चांसेस वहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। डेंजर डेंजर वेरी डेंजर, मारा जाएगा। तो लड़की भी कहती है देखो यार मेरे हालत ख़राब है और बहुत सारे कर्जदार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो पहले मुझे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरी इज्जत लूटेंगे, फिर 2 लोग 3 लोग 4 लोग और एट एंड वो लोग भी मुझे मार ही डालेंगे। तो उनके हाथों से टॉर्चर होके मरने से अच्छा अगर आपको डेमोनिक सेट में आऊँगी तो डरे कि मरूंगी ना, तो प्लीज़ यार अपने सेट में ले लो, वो ज़्यादा सेफ है, प्लीज़ प्लीज़
प्लीज। अरे बहुत रोना धोना करती है। और हमारा मेन कट्टा भाई दिल का अच्छा आदमी था, उसको बुरा लगता है कि हाय हाय एक मासूम लड़की मेरे सामने रोना धोना कर रही है और मैं कितना पत्थर दिल आदमी हूं, उसको मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है भाई आजा मेरे अंदर, लेकिन 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 जैसा मैं बोलूँगा वैसा यहाँ पे करना, समझी कि ना समझी, मेरे बिना आना जाना कुछ नहीं। वो भी कहती है या मैं समझ यहाँ पे गई। वो लेकर आ जाता है तो वो उसका जो मास्टर था वो भी कहता है तू आ गया यार, क्या लेकर आया, सब कुछ लेकर आ गया है क्या, जा जा जा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है इसको क्या हो गया भाई, आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बेसिकली कोई डिसाइपल नहीं हूँ सेठ का, मैं किचन में काम करता हूँ, खाना पीना बनाता हूँ और ये मेन बावर्ची है मेरे मास्टर। वो भी कहती हो आप खाना बनाते हो क्या, और ये सब वो फीमेल एल्डर दूर से देखती है और वो पहचान जाती है कि ओ तो ये है अपनी, बड़ी क्यूट लग रही है, देखने से मैं भी पहचान नहीं पा रही कि अपनी सेठ की लीडर है। उन्होंने मुझे प्लान बनाया था, बताया था और आगे क्या करना है आई नो, मुझे बस उसकी तरह अरेंजमेंट कर देना है। अब रात होती है, वो जो अपनी सेठ की लीडर आराम से सो रही थी और सोते सोते भाई पूरा सेट का माहौल यहाँ पे नोटिस करने लग जाती है और अचानक से अपने नॉर्मल से रूप में आकर है ना उस सेट के बीच में आती है। वो ये अपनी लड़की से मिलने एल्डर से, तो एल्डर भी कहती है लीडर जी जैसा कि आपने यहाँ पे बोला ना मैंने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, तो अब सब कुछ बस हमको वेट करना है। वो भी कहती ओके ठीक है शुक्रिया। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो काम पूरा करके आता है और कहता है वो मोरे मैया रात हो गई है, सोने की बारी आई है और साला हम गरीब लोगों को काम ही करना पड़ता है। चलो ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते वापस अपने लीडर की ओर, जहाँ पे लीडर अपनी वो लड़की से कहती सुनो यार, उससे मुझे याद आया कि ये जो है ना सामान बेसिकली याद है ना एक छोटा सा पिल जैसा था, वो उस लौंडे को दे देना है, लेकिन लौंडे को ऐसा कुछ शक नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। वो भी कहती या दे दूंगी, आपको कुछ और डाउट है क्या। वो भी कहती हाँ एक डाउट छोटा सा और भी है, क्या ना जब मैं नॉर्मल सी लड़की बन के गई थी, गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी और जैसे जान बचाई थी ना तो उसकी बॉडी से मुझे कल्टीवेशन ऑफ पावर यहाँ पे महसूस हुआ, लगभग फाउंडेशन बिल्डिंग का यानी लेवल 30 का जो हमारे मेक कट्टा ने सिस्टम से लिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई मैंने उनके साथ रातें गुजारी थी, उस समय तो उनकी बॉडी में कोई कल्टीवेशन ऑफ पावर ही नहीं था, 0 लेवल कहते हैं। ऐसे कैसे यार अचानक से पावर आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके पास तरीका है अपना कल्टीवेशन ऑफ पावर यहाँ पे छुपाने का। और हमारा मेक कट्टा रात में भी काम ही कर रहा था तो उसकी आवाज़ मैडम जी सुन लेती है, उसको लगता है शिट यार एक्सपोज ना हो जाऊँ, तो जाके छुप जाती हूँ। तो वो छुपने के लिए जैसे निकलती है ना तो वो जो पॉइजन था अब उसका असर यहाँ पर होता है, जिसके चक्कर में बेचारी कुछ करने के लायक ही नहीं बचती, उड़ भी नहीं पाती है और ढंग से नीचे झाड़ियों में गिरती है जहाँ पे हमारा मेन कटर था। और जैसे हमारा मेन कटर देखता है गोटे मुंह में आ जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है, फिर से रात भर इज्जत लूट लेगी, अरे जान बचा हुआ भागो भागो मम्मी रे भागो भागो भागो। वो पकड़ के वापस झाड़ियों में घसीट लेती है और कहती है हेलो मेरे स्वामी फाइनली हमारी मुलाकात हो गई, तुसी कहाँ जा रहे हो, भूल गए वो रात हमारे बीच में क्या हुआ था, वो तो राउंड 1 था, चलो आज राउंड 2 कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टर बेचारा भोला भाला अबला नारा, वो भी कहता लूट लो, क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ करने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन रात में तुमको सो जाना चाहिए था ना यार, ये सब करने के लिए तुम इतनी बेताब क्यों रहती है, कर लो यार कर लो, बोलने से कुछ मतलब ही नहीं होने वाला। तो लड़की भी कहती अच्छा हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ये हंस के यहाँ पे क्यों रही हो, इस बात पे हंस रही हो क्या कि मैं सरेंडर कर दिया, तो मैं क्या करूँ, तुम इतनी हाई लेवल की कमज़ोर आई मीन स्ट्रॉन्ग औरत, मैं कमज़ोर आदमी, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूँगा। वो भी कहती है नहीं मैं हंस इसके रही हूँ, मतलब मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने हमको क्या मिलाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास यहाँ पे मत करो, जो करना कर लो यार, काम भी करना है, रात भर करोगे भी सो नहीं पाऊंगा, दिन में प्रॉब्लम होगा यार। वो भी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय द वे तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन पावर सा महसूस यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहती है हाँ हो रहा है तो हो रहा है, अरे यार कम ऑन जल्दी करो, मुझे काम करना बना, पैसा कट जाएगा मेरा। लड़की भी लग अरे मैं थोड़ा रोमांटिक हो रही थी ना, ये साला पैसा पैसा पता नहीं क्या बात किया जा रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं तुमको यहाँ पे हरा नहीं सकता, लेकिन देखने एक टाइम आएगा जब मैं तुमको हराऊंगा और अपनी पावर यहाँ पे इम्प्रूव करूँगा। वो भी कहती सच्ची में हंसने लग जाती है और बाद में सोचो क्या होगा, कपड़े उतारती नहीं है भाई, फाड़ देती है और कहती है कि वेल मैं वेट करूँगी जब तुम मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे और मुझे हरा पाओगे। और फिर रात भर होता है होता है होता है होता है और हमारे मेन कट्टा की पूरी पावर चूस ली जाती है। वो भी कहता भाई अब तो मेरा कल्टीवेशन पावर बढ़ चुका है, तो भी इतना चूसा चूसा महसूस हो रहा है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, साला समझ ही यहाँ पे नहीं आता।
चलो यार कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी ही ऐसी, यहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तेनू चाहिए ऐसी ज़िंदगी? चाहिए तो मैंने कमेंट में बताई दा। मैंने बोला ना भाई 14 चैप्टर थे, जिसमें से मैंने 6 एक्सप्लेन कर दिया है, 7-8 और बचे हुए हैं। कल के दिन हो जाएगा। अगर आप लोग को पसंद आता है, सपोर्ट करते हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।